हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज यहाँ हम जा रहे हैं डिस्कस करने ईटीएफ। तो व्हाट इज ईटीएफ? ईटीएफ इज द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ईटीएफ एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एज इक्विटीज और bonds. ETF will be at to invest in a large number of securities at once. मीन्स आप लोग बहुत ढेर सारी सिक्योरिटीज मीन्स बहुत ढेर सारे शेयर में एक साथ एक ही पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एंड दे ऑफ्टन हैव चीपर फीस मीन्स इसका फी म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। देन अदर टाइप ऑफ फंड्स ETF आर आल्सो मोर इजिली ट्रेडेड मीन्स इसको आप एक्सचेंज पे एकदम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो नॉर्मली ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मीन्स क्या होता है कि कई मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टॉक होते हैं। जैसे हमारे पास निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक हैं, तो उसका 50 स्टॉक का एक NAV बना दिया जाता है। मीन्स उसका एवरेज जो होता है आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो अभी आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा कि ETF नॉर्मली होता क्या है। टाइप ऑफ ETF। तो ETF एक तो कोई भी इक्विटी ETF मीन्स क्या हो गया कि कोई भी आपका 10 कंपनी 20 कंपनी है, चूज किया किसी फंड मैनेजर ने और उसका एक ETF बना दिया। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए 20 कंपनीज या 30 कंपनीज किसी ने लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ETF में चेंज होगा। इंडेक्स ETF क्या है? इंडेक्स ETF मीन्स जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है या बैंक निफ्टी है, इसके बेस पे अगर किसी ने ETF बना दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स ETF। ऐसे ही इंटरनेशनल ETFs भी हैं। कुछ इंटरनेशनल कंपनीज के ऊपर बेस्ड ETF हैं। जैसे अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, एप्पल, गूगल, इन सब पे बेस्ड एक अमेरिका में इंडेक्स है जिसको बोलते हैं फैंग। तो फैंग भी इंडिया में फैंग का ETF लिस्टेड है, जिसको MA फैंग के नाम से इंडिया में लिस्टेड है। तो वो हो गया इंटरनेशनल ETF। ऐसे ही गोल्ड आप नॉर्मली खरीदते हैं, तो गोल्ड को भी नॉर्मल ना आप फिजिकल ना खरीद के आप क्या कर सकते हैं? गोल्ड का ETF खरीद सकते हैं। गोल्ड 3 टाइप से आप परचेज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ETF फॉर्म और सवेरियन बॉन्ड। तो सवेरियन बॉन्ड सबसे अच्छा तरीका होता है गोल्ड परचेज करने का। इसके लिए हम कभी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। ऐसे ही सिल्वर का भी ETF आता है। आप सिल्वर को भी फिजिकल में ना खरीद कर आप ETF फॉर्म में खरीद सकते हैं। तो ये सब तो हो गया टाइप ऑफ ETF। अब हम देखते हैं मेन, जैसे हमें आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 20 का। तो निफ्टी 20 मीन्स निफ्टी 20 ETF बनाया कैसे गया, क्या होता है, उसको हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। निफ्टी 20, तो उसके लिए पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा निफ्टी 50 क्या है। तो निफ्टी 50 आप देखिए, निफ्टी 50 इसमें टोटल कितनी कंपनीज हैं? 50 कंपनीज। और निफ्टी चल क्या रहा है? 22,336। 22,336 क्या चल रहा है? निफ्टी। और इसमें टोटल कितनी कंपनीज हैं? 50 कंपनीज। निफ्टी का मार्केट कैपिटल देखिए कितना है, लगभग 180,83,83,000 करोड़। ये लगभग 180 से 190 200 लाख करोड़ तक रहता है निफ्टी का मार्केट कैपिटल, कम ज्यादा होता रहता है। 100 मतलब अभी 180,83,000 करोड़ है। तो नियर अबाउट 180 लाख या 181 लाख करोड़ इसको हम मान लेते हैं। ये सब निफ्टी का डिटेल दिया हुआ है, PE रेशियो। बाकी इन सब का डिटेल का हमें कोई अभी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि निफ्टी में इंडिया की जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज हैं उनको रखा गया है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो रिलायंस का देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, नियर अबाउट 20 लाख करोड़, 19,71,000 करोड़ ये एग्जैक्ट दिखा रहा है। उसके बाद TCS है नंबर 2 पर, TCS, फिर HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक, इंफोसिस। तो ऐसे ऐसे जो इंडिया के कितने टॉप मोस्ट 50 कंपनीज हैं। 25 पे दिया हुआ है पेज नंबर 1 पर। नेक्स्ट पेज यहाँ से करेंगे तो 25 कंपनीज और आ जाएंगे।
जिसमें बजाज फिंसर, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ग्रासिम, एसबीआई लाइफ, ये सब मिला के टोटल 50 कंपनीज है, जिसमें लास्ट में जो है अपोलो हॉस्पिटल एंड हीरो मोटर कार। तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल और हीरो मोटर कार का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर 90,000 करोड़, 92,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। डॉक्टर रेड्डी डिवीज लैब 99,000 करोड़ एंड श्रीराम फाइनेंस 94,000 करोड़। तो इस टाइप से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो निफ्टी में कंपनीज हैं। तो इन जैसे ईटीएफ का क्या फायदा होता है, ईटीएफ क्या है, ईटीएफ है इन सबका एवरेज। तो जैसे आपने अभी क्या किया, 22,527 निफ्टी चल रहा है, अगर इस ये क्या है, टोटल 50 कंपनीज जो है उसका एवरेज है। तो अगर कोई चाहता है कि हम निफ्टी में ही पैसा लगा दें तो आपको निफ्टी नहीं खरीद सकते हैं। आप जैसे 22,527 रुपए देके निफ्टी नहीं खरीद सकते कि आपने एक निफ्टी खरीद लिया और आपने पेमेंट कर दिया 22,527। तो अगर किसी को निफ्टी में इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए क्या बनाया गया, निफ्टी का ईटीएफ बनाया गया, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसमें ऐसे ही गोल्ड का ईटीएफ है, ऐसे ही सिल्वर का ईटीएफ है। तो किसी में जैसे गोल्ड बहुत महंगा होता है तो उसको कम करने के लिए 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम, ऐसे ही सिल्वर का 1 ग्राम का ईटीएफ बना दिया गया, मतलब उसके रेट से जो नियर अबाउट इक्वल हो। ऐसे ही निफ्टी क्या था, 22,500, तो इसको इसका नियर अबाउट 100 टाइम्स, मतलब 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नियर अबाउट 225। तो इसका 100 टाइम्स कम करके एक ईटीएफ बनाया गया जिसको बोला गया निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 नेम कहां से आया, निफ्टी भी जैसे निफ्टी 50 का बहुत सारी मतलब बहुत सारे कंपनियों ने ईटीएफ बना रखा है, जिसमें सबसे फेमस जो है वो निपॉन इंडिया का है। तो निपॉन इंडिया ने इसको नाम दिया निफ्टी 20, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, एसबीआई बैंक ने भी बना रखा है, एचडीएफसी ने बना रखा है। अभी हम लिस्ट दिखा देंगे निफ्टी का टोटल ईटीएफ कितना है, किस और उसमें कई लोगों ने बना रखा है। बट जो सबसे फेमस है वो निफ्टी 20 फेमस है, जो कि निपॉन इंडिया का है। 20 इन्होंने लिया, वीई निफ्टी 20, VEES 20। तो 20 इन्होंने लिया, जैसे मान लीजिए मतलब एक स्लोगन है कि हम मतलब 19 नहीं 20 हैं, मींस 19 का मतलब कम, 20 का मतलब ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये निफ्टी से भी बेटर, हल्का सा बेटर है, मतलब निफ्टी से 19 नहीं 20 है। तो इसलिए इसका नाम इन्होंने 20 लिया। निपॉन इंडिया के जितने भी ईटीएफ हैं सब में इन्होंने 20 लगा दिया, निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, गोल्ड 20, सिल्वर 20, इस सब टाइप से इनका ईटीएफ आता है निपॉन इंडिया का, और सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आया निफ्टी 20 मींस इन सब का एवरेज। तो इन सब जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज हैं उनका एवरेज। अब इन सब का एवरेज क्या होगा, जो निफ्टी का निफ्टी है, बट इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं निफ्टी में, मींस अगर हम 22,527 रुपए दे के चाहें तो ये हमें एक नहीं मिलेगा। इसके लिए बनाया गया ईटीएफ, और ईटीएफ को मतलब ईटीएफ को सस्ता बनाया गया जिससे आम पब्लिक मतलब कोई भी रिटेलर ले सके। तो इसके लिए इसको 100 टाइम्स क्या किया गया, 100 टाइम्स चीपर किया गया, 100 टाइम्स सस्ता किया गया। तो इसको डिवाइड बाई 100 किया करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225 रुपए। बट निफ्टी ईटीएफ का जो इस समय करंट प्राइस चल रहा है वो नियर अबाउट 250 चल रहा है। तो 25 रुपए ज्यादा चल रहा है। वो क्यों चल रहा है उसका अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे कि वो क्यों थोड़ा सा ज्यादा क्यों चल रहा है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ क्या है और निफ्टी 20 क्या है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बोला था कि अभी हम लिस्ट दिखा देंगे आपको, तो ये एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हमने क्या डाल दिया है, निफ्टी 50 ईटीएफ। तो निफ्टी 50 ईटीएफ देखिए ये उसका लिस्ट है। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर हमने रख रखा है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 20 है। निफ्टी 20 का वॉल्यूम देखिए क्या है, यहाँ पर है नियर अबाउट 32 लाख। सेकेंड नंबर पर जो हमारा ईटीएफ है निफ्टी का, उसका वॉल्यूम क्या है, नियर अबाउट 2 लाख, 2.5 लाख।
तो ये कितना लगभग 15-16 गुना ज्यादा है किसका वॉल्यूम, निफ्टी 20 का। इसलिए हम बोल रहे हैं कि निफ्टी 20 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है। आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सब टाइप से देखिए एक्सिस बैंक का है और कई एचडीएफसी का है, ये एचडीएफसी निफ्टी, ऐसे ऐसे कई लोगों ने मतलब निफ्टी का ईटीएफ बना रखा है। बट सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है निफ्टी 20 जो कि निप्पॉन इंडिया का है। तो कभी भी ट्रेड लेना हो निफ्टी 20 में तो आप लोग इसी में लीजिए, निप्पॉन इंडिया में। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए हमने बोला था कि ये नियर अबाउट 250 चल रहा है। तो 250 क्यों चल रहा है, एक इसको ध्यान से समझिए क्यों चल रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल चलना चाहिए था 225 टू 25.27, बट ये एक्स्ट्रा इतना क्यों चल रहा है, नियर अबाउट 249.59। तो इसमें देखिए जितनी भी निफ्टी में कंपनियां हैं ये टाइम टू टाइम डिविडेंड देती हैं। तो डिविडेंड अगर आप नॉर्मल शेयर किसी भी कंपनी का ले रखे हैं, जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर ले रखा है, तो अगर आपने रिलायंस का शेयर ले रखा है तो रिलायंस कंपनी डिविडेंड देगी तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है निफ्टी 20 में, जैसे आपने निफ्टी 20 में पैसा लगा रखा है, तो इसका मतलब अगर आपने निफ्टी 20 में पैसा लगा रखा है, इसका मतलब आपने रिलायंस में भी लगा रखा है। निफ्टी में जितनी कंपनियां हैं सब में रेशियो से पैसा आपने लगा रखा है। किस रेशियो से लगा रखा है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने निफ्टी में पैसा लगा रखा है, यहाँ पर आपने मान लीजिए निफ्टी 20 में पैसा लगाया, इसका मतलब आपने निफ्टी में पैसा लगाया। निफ्टी में पैसा लगाया इसका मतलब रिलायंस में लगाया, टीसीएस में लगाया, एचडीएफसी में लगा रखा है आपने, आईसीआईसीआई बैंक में। बट इक्वल इक्वल अमाउंट में नहीं होता है, किस रेशियो में होता है अभी हम बात कर लेंगे। मतलब हर सेक्टर में आपने हर कंपनीज में 50 कंपनीज में पैसे डाल दिया एक रेशियो में। अब मान लीजिए रिलायंस ने डिविडेंड दिया या टीसीएस ने डिविडेंड दिया या एचडीएफसी ने डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड क्या होता है आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। बट अगर आपने निफ्टी में पैसा लगा रखा है तो वो डिविडेंड बैंक, पहले तो होता था कि वो डिविडेंड मतलब क्रेडिट हो जाता था बैंक में जैसे नॉर्मल शेयर में होता है। बट अब इन्होंने क्या कर दिया, उस डिविडेंड को बैंक में या क्रेडिट ना करके डायरेक्टली ये इसी में ऐड करते चले जाते हैं। तो ये जो 25 रुपीज जो एक्स्ट्रा इसमें दिखा रहा है, जैसे अगर आपने डिवाइड किया इसको 100 से तो क्या हो रहा है 225.41, बट यहाँ कितना दिखा रहा है 249.59, मतलब नियर अबाउट 25 रुपीज ज्यादा दिखा रहा है। वो क्या है, डिविडेंड का पार्ट है। डिविडेंड इसमें ऐड होता रहता है, आने वाले समय में और भी इसमें डिविडेंड ऐड होगा तो ये डिफरेंस और थोड़ा सा बढ़ता ही चला जाएगा, मतलब इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे भी 25 है, 26, 27, 30, 35 ऐसे डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो भी डिविडेंड कंपनियां दे रही हैं तो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ना क्रेडिट करके निफ्टी 20 में ही क्रेडिट कर दिया जा रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपने निफ्टी 20 में, जैसे मान लीजिए आपने 250 रुपए के नियर अबाउट, एक निफ्टी 20 का क्या रेट है, 2 रुपये 49 पैसा, मतलब 249 रुपया 59 पैसा। तो अगर आपने इतना पैसा लगाया इसका मतलब आपने क्या किया, एक रेशियो में आपने सारी कंपनियों में पैसा लगा दिया। आपने क्या किया, एक रेशियो में सारी कंपनियों में आपने पैसा लगा दिया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस रेशियो में कहां पर पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ निफ्टी 50 के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द निफ्टी 50 इंडेक्स इज वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल मार्केट कंडीशन। तो मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज हैं जो वेल डाइवर्सिफाइड है, मतलब हर एक सेक्टर में है, जो कि जिनको बोला गया निफ्टी 50। निफ्टी 50 इंडेक्स इज computed using free float market capitalization method. Nifty 50 can be used for a variety of purpose such as benchmarking fund portfolio, launching of index fund एक होता है, एक होता है ETF, ETF structure product।
इंडेक्स फंड में क्या होता है, इंडेक्स फंड भी एकदम सिमिलर टू ईटीएफ ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसेस जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है ईटीएफ से, और इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड टाइप का ही होता है, म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड ही होता है ये इंडेक्स फंड। मतलब इंडेक्स का कोई भी म्यूचुअल फंड बना दे उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। उससे बेटर क्या होता है ईटीएफ, इसका जो एक्सपेंसेस होता है वो काफी कम होता है और इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो बेनिफिट इसमें होता है। अब इसका हम पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेथोडोलॉजी, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो टोटल 50 शेयर्स हैं। लॉन्च कब किया गया था, अप्रैल 22 1996 को। बेस डेट क्या है, मतलब 3 नवंबर 1995 को इसका जो वैल्यू था वो 1000 था, जिसको बेस मान के इसको लॉन्च किया गया था। और कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, रियल टाइम मीन्स हर एक सेकेंड ये चेंज होता रहता है जब मार्केट ओपन होता है। एंड इंडेक्स रीबैलेंसिंग, इंडेक्स रीबैलेंसिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हर 6 महीने पे इसको रीबैलेंस किया जाता है। जैसे अभी हमने दिखाया था कि जो सबसे नीचे जो कंपनी थी वो क्या थी, यहाँ पर देखिए जिसका मार्केट कैपिटल सबसे कम था वो क्या था, 1 मिनट 50 एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो 50 जो जैसे 49 का मार्केट कैपिटल 92,000, 50 का 90,000 एंड श्री राम फाइनेंस का 94,000। तो ये सब जो नीचे की कंपनियां इनका मार्केट कैपिटल जिसका कम है, 6 महीने बाद फिर से क्या किया जाएगा, 6 महीने बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा। और अगर किसी कोई और अच्छी कंपनी मिलती है तो ये नीचे से जिनका भी परफॉर्मेंस खराब है उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा और उस कंपनी को यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग। तो ये हर 6 महीने पे रीबैलेंस होता है। अगर कोई भी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, मार्केट कैपिटल घटता जा रहा है, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसकी जगह पे कोई जो कंपनी अच्छी कर रही है उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो इसको रीबैलेंसिंग कहते हैं। अब रीबैलेंसिंग में मान लीजिए हीरो मोटर कार्प को निकाल दिया गया, तो हीरो मोटर कार्प को निकाल के मान लीजिए कोई जोमेटो को मान लीजिए ऐड किया गया, तो हीरो मोटर कार्प में जितना भी पैसा लगा होगा इंडेक्स फंड का या ईटीएफ फंड का, वो सब रीबैलेंस होगा, मतलब यहाँ से निकल जाएगा। तो आप देखेंगे जब भी निफ्टी 50 से कोई भी शेयर निकलता है तो वो गिरने लगता है। गिरने क्यों लगता है कि उसका पैसा वहां से निकाल के फिर जो शेयर इसमें ऐड होगा, जैसे मान लीजिए जोमेटो ऐड हो गया, तो जोमेटो में वो सारे पैसे रीबैलेंस होंगे, मतलब वो पैसे यहाँ से निकाल के जोमेटो में डाले जाएंगे। तो आप देखेंगे जो भी कंपनीज निफ्टी 50 में आती हैं उनका शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। तो क्यों क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि सारे इंडेक्स फंड ईटीएफ के पैसे उसमें आने लगते हैं, तो इसलिए उसका मार्केट कैपिटल बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ये मतलब हर 6 महीने के बाद इसको रीबैलेंस किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे आपने 250 रुपीज लगाया या 250 के मल्टीपल में आप 1 लाख 2 लाख 1,000 2,000 कितने भी लगा सकते हैं, कोई इसका लिमिट नहीं है। तो वहां पे अगर आपने लगाया तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर में आपका 30% अमाउंट 33.35 अमाउंट आपका लग गया फाइनेंशियल सेक्टर में। ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 13% लग गया, ऑयल एंड गैस में 12%, एंड कस्टमर गुड्स में लग गया आपका 8%, ऑटोमोबाइल में 7.5%, एंड कंस्ट्रक्शन में लग गया आपका 4.5%, हेल्थ केयर में नियर अबाउट 4.5%, मेटल एंड माइनिंग में नियर अबाउट 3.25%, टेली कम्युनिकेशन में 3.25%, कस्टमर ड्यूरेबल्स में नियर अबाउट 3%, पावर में नियर अबाउट 3%, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में नियर अबाउट 2% एंड सर्विस में 1%। तो इस टाइप से आपका पोर्टफोलियो क्या होता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। मींस हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ आपका अमाउंट लग जाता है। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है तो अब तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर कुछ कम अच्छा कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर अच्छे कर रहे हैं तो भी आपका प्रॉफिट होगा, ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर काम कर रहे हैं तो भी आपका प्रॉफिट होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना 100% सिक्योर होता है। इसमें मतलब कभी भी घाटा नहीं हो सकता है, आपका प्रॉफिट ही होगा। और एक पॉइंट और भी बोला जाता है कि अगर
जैसे मान लीजिए कोई शेयर आपने ले लिया सिंगल शेयर और वो गिर रहा है, अगर आप एवरेज करते हैं तो हो सकता है और गिरता चला जाए, बट ईटीएफ जितना गिरे उतना एवरेज करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ईटीएफ को ऊपर आना है, जैसे एक ना एक दिन निफ्टी को ऊपर आना है। तो ईटीएफ को आप गिरते समय एवरेज कर सकते हो, बट सिंगल शेयर्स को आप गिरते समय अगर एवरेज करते हो तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न मैं भी आपको अलग से दिखाऊंगा। एक ईयर का 28%, 5 साल का लगभग 14%, और ये लॉन्ग टर्म में 12%। तो इस टाइप से इसका रिटर्न है। और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, ये सब दिया हुआ है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। पी रेशियो दिया हुआ है 22.88, पीबी रेशियो दिया हुआ है, और डिविडेंड यील्ड 1.2 दिया हुआ है, जो हमने बताया कि डिविडेंड को उसी में ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये क्या था, ये सेक्टर रिप्रेजेंटेशन था, किस सेक्टर में आपका कितना परसेंट लगा हुआ है। अगर यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो कि टॉप कंपनीज में कितने परसेंट लगे हुए हैं। तो आपका जो भी अमाउंट निफ्टी 20 में लगा होगा वो एचडीएफसी बैंक में 11%, रिलायंस में 10%, आईसीआईसीआई में 7%, इंफोसिस में लगभग 4.5%, 5.5%, लार्सन एंड टर्बो में लगभग 4.5%, टीसीएस में लगभग 4%, आईटीसी में नियर अबाउट 3.25%, भारतीय एयरटेल में 3.25%, एक्सिस बैंक में 3%, स्टेट बैंक में नियर अबाउट 3%। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका पैसा लगा है। बाकी और जो कंपनीज बच गई हैं टोटल 50 में से, उसमें भी आपका मतलब थोड़े थोड़े परसेंटेज में पैसे लगे होंगे। तो इस टाइप से ये क्या हो जाता है, बहुत बड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है जो हमारा निफ्टी 20 ईटीएफ है। और इसमें मैंने एक प्रॉफिट बताया आपको कि आप इसको जितना ही गिरे उतना भी आप क्या कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक दिन इसको ऊपर ही आना है। तो ये दो प्रॉफिट मतलब कई इसके बेनिफिट हैं। ये इसका देखिए ग्राफ 96 से दिया हुआ है, 96 में ये 2500 के नीचे था, अब 22,500 के ऊपर है। तो इसका ग्राफ देखिए हमेशा ऊपर ही की तरफ ही जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट देखिए, ये कोरोना पीरियड का पार्ट है। कोरोना में ये बहुत तेजी से नीचे आया था, नियर अबाउट 7,500 तक आ गया था, और फिर यहाँ से शार्प रिकवरी आया था। तो ये कोरोना टाइम का है ग्राफ। अब मैं इसका रिटर्न अलग से दिखा देता हूँ। तो इसका रिटर्न ये देखिए, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, ये निफ्टी 50 20 का रिटर्न है। 1 डे का रिटर्न देखिए नियर अबाउट 0.5%, 5 दिन का देखेंगे नियर अबाउट 1.7%, 1 मंथ का नियर अबाउट 1%, 6 मंथ का नियर अबाउट 16%, 1 ईयर का अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 30%, नियर अबाउट 30% 1 ईयर का रिटर्न है। 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 103%, मीन्स 1 गुना मतलब डबल से ज्यादा हो गया है 5 साल में, और 1 साल में 30% बढ़ा है। अब अगर आप मैक्स देखते हैं तो देखिए कितना अच्छा रिटर्न इसने दिया है 2002 से। 2002 में नियर अबाउट 10 रुपीज इसका रेट था, क्योंकि ये 1000 के बेस पे 1000 डिवाइडेड बाई 100 करके इसको लॉन्च किया गया था। तो नियर अबाउट 10 रुपए पे ये लॉन्च किया गया था, और उस समय 10 रुपए के अकॉर्डिंग ये देखिए अगर 2022 से 2024 नियर अबाउट 20 साल, नियर अबाउट 22 साल हो रहा है। 22 साल में 2210%, मतलब इसको आप 2210 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 22.1 आएगा। मीन्स 22 गुना 22 साल में बढ़ा हुआ है, मतलब हर साल डबल। तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको बहुत अच्छा मीन्स क्या मिलेगा, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर ये क्या कर रहा है, 22 साल में 22 गुना कर रहा है, मतलब हर साल अगर आप मान के चलिए अगर आपने शुरुआती इन्वेस्ट किया है तो हर साल आपका डबल होता जा रहा है। मीन्स 22 साल में 22 गुना हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। तो इसलिए, और रिटर्न इसमें मतलब शेयर्स में हो सकता है आप लोगों को और अच्छा रिटर्न इतने टाइम में मिल जाए, बट उसमें रिस्क भी होता है। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन एक समय बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन आज उसके शेयर क्या है, 2 रुपए पे आके खड़े हैं। ऐसे ही यस बैंक था, एक समय बहुत अच्छा था, बट उसके भी शेयर्स गिर गए। बट इसमें क्या होगा, आपको कभी भी इसमें लॉस नहीं होगा, इसलिए हमने लिखा हुआ है 100%
सिक्योर इन्वेस्टमेंट मीन 100% इसमें आप फेथ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा निफ्टी 20। निफ्टी 20 के बहुत ढेर सारे फायदे हैं। आप इसको गिरते हुए मार्केट में एवरेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मार्केट गिरे उतना ही एवरेज करो, क्योंकि इसको एक ना एक दिन ऊपर जाना है। क्योंकि इसमें 50 कंपनीज हैं और टॉप मोस्ट इंडिया की 50 कंपनीज हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सारे की सारी कंपनीज एक साथ प्रॉब्लम में आ जाएंगी। मान लीजिए एक दो कंपनी इसमें क्या होगा, इन टॉप 50 कंपनीज में एक दो कंपनी, मान लीजिए एक दो कंपनी में कोई प्रॉब्लम भी आ गई, तो ओवरऑल, जैसे मान लीजिए दो कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ओवरऑल क्या होगा, 48 कंपनीज प्रॉफिट में रहेंगी, अच्छा करेंगी। और किसी भी कंपनी में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आता है तो 6 महीने बाद जब भी क्या होगा, रीबैलेंसिंग होगा, तो उस कंपनी को बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे नई कंपनी को इंटर कर लिया जाएगा। तो इसलिए भी इसमें बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना 100% सिक्योर है, कोई भी इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है। जैसे आप एफडी करते हैं उस टाइप का इसको आप मान सकते हैं कि आपने एफडी में पैसा डाल रखा है। तो एफडी के टाइप का ये है, लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी घाटा नहीं होगा और रिटर्न जो है वो एफडी से काफी अच्छा मिलेगा। एफडी का 2-3 गुना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो इसलिए निफ्टी 20 जो है ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। जिसको भी निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करना हो वो डीमेट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप वहां से जाके ओपन करवा सकते हैं डीमेट अकाउंट, और निफ्टी 20 या किसी भी ईटीएफ में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है सेम टू सेम ईटीएफ में भी होता है। आप उसको एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कभी भी जब भी मार्केट ओपन हो किसी भी टाइम आप परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये नॉलेज काफी अच्छा लगा होगा निफ्टी 20 के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का है, तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।